हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारा छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल वाली सीरीज चल रही है, उसमें आज हम एक नया पर्यटन स्थल चैतुरगढ़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे लाफागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी जो है इससे 2 से 3 बार व्यापम और पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि चैतुरगढ़, जैसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं चैतुरगढ़ को, तो वो किसको कहते हैं, यहाँ पे कौन कौन से किला जो बना हुआ है चैतुरगढ़ का किला, उसका निर्माण कौन करवाया, चैतुरगढ़ के किले में महामाया मंदिर बना, उसका निर्माण कौन करवाया है। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। तो आज इसको हम डिटेल में देखेंगे, साथ ही साथ इस पूरा किला जो मैप में बसा हुआ है, जैसे जमीन में ये बना हुआ है, उसका पूरा मैप के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि चैतुरगढ़ किले में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। हम यहाँ पर जो भी पार्ट कवर कर रहे हैं, आपको उसका पिक्चर देखने मिलेगा वीडियो के साइड में, तो आप उसको ज्यादा इंटर रिलेट करके पढ़ सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इसके अलावा जो है हमारी 1 नवंबर से सीजीपीएससी नॉलेज के सीजीपीएससी प्री 2020 के लिए टेस्ट सीरीज भी चालू होने जा रही है, जिसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप सीजीपीएससी प्री 2020 टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका जो है पूरा डिटेल जो है एक वीडियो में बना हुआ है, उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। आप उसमें जाकर क्लिक करके जो है पूरा डिटेल टेस्ट सीरीज का जान सकते हैं, कैसा सिलेबस है और कब कब टेस्ट होगा, कितना फीस है, सब उसमें डिटेल में बताया हुआ है। तो चलिए चालू करते हैं हम चैतुरगढ़ के किले के बारे में। चैतुरगढ़ को ही लाफागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कोरबा जिले के अंतर्गत पड़ता है। कोरबा जिले की कटघोरा तहसील में लाफा नाम का एक गांव है, वहीं पर चैतुरगढ़ की पहाड़ी है जिसके ऊपर एक किला बना हुआ है, जिसको चैतुरगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। और इस चैतुरगढ़ को ही छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है, इसे छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है, कई सारे नाम है यहाँ के। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से इस किले का निर्माण कलचुरी वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। जैसा आपको पता है, जब कलचुरी वंश चालू हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले जो है पाली के क्षेत्र को जीता था। ठीक है, पाली के क्षेत्र को जीतने के बाद उनका शासन फिर समाप्त हो गया था, बाणवंशी शासकों ने फिर पाली के क्षेत्र को जीत लिया था। बाद में कलचुरी वंश के जो राजा कलिंग राजा थे, उन्होंने तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, यानी कलचुरियों की पहली राजधानी तुम्माड़ थी, लेकिन तुम्माड़ का क्षेत्र जो था वो मैदानी भूमि में था, समतल भूमि में था। तो वहां पर जो है कलचुरी वंश को त्रिपुरी के कलचुरियों से भी दिक्कत थी, क्योंकि वो उनके ऊपर हमला कर सकते थे। दोनों के मध्य मतभेद भी हो रहा था समय समय पर। इसके अलावा जो है उत्कल क्षेत्र के जो शासक थे सोमवंशी, वो भी कलचुरियों पर आक्रमण कर सकते थे। इसलिए कलचुरी शासकों को एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता महसूस हुई जहां पर अगर उन पर राजधानी पर आक्रमण होता है तो वो उस क्षेत्र में जाकर सुरक्षित रह सकते हैं। इसी के लिए उन्होंने क्या किया, चैतुरगढ़ में एक किले का निर्माण करवाया, जिसको चैतुरगढ़ के किले कहा जाता है, ताकि बाह्य आक्रमण के समय वो सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो इस चैतुरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था रतनपुर के कलचुरी वंश के शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने 1069 ईस्वी में। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। अगर आप बुक पढ़ रहे होंगे, जैसे कॉम्पिटिशन एकेडमी की बुक पढ़ रहे होंगे, हरिराम पटेल सर की बुक, तो उसमें जो है एक चीज यहाँ पर गलत लिखी हुई है, उसको सुधार लीजिएगा। उनके द्वारा उन्होंने बुक में ये लिखा है कि इस किले का निर्माण बाहर शाह ने करवाया है। ठीक है, जो कि कलचुरी वंश के शासक है, तो बाहर शाह ने इस किले का निर्माण जो है कलचुरी वंश के शासक पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया 1069 ईस्वी में। तो इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसके अलावा जो है इस किले में, जैसे कि मैंने बताया, पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया है। अगर हम ये पूरा मैप देखें तो इस किले को हम अच्छे से समझ सकते हैं। ये किला जहां जहां बना हुआ है उसका पूरा ये मैप है। तो किले में अगर हम टोटल देखें तो इस किले में प्रवेश करने के लिए 4 दरवाजे हैं। उत्तर की तरफ देखें तो मेनका दरवाजा है, पश्चिम की तरफ है तो सिंह दरवाजा है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा दक्षिण पश्चिम की ओर चढ़े तो यहाँ पर खुला दरवाजा है, और अगर हम यहाँ पर दक्षिण पूर्व की ओर चले तो हुंकार या हुंकारा दरवाजा है। यानी इस किले में प्रवेश करने के टोटल 4 दरवाजे बनाए गए थे। सिंह दरवाजा सबसे मुख्य दरवाजा था, जहां से, क्योंकि ये मुख्य दरवाजा था और यहाँ से जो है कलचुरी वंश के राजाओं का आगमन होता था अंदर आने के लिए, और वो अपने आप को शेर मानते थे, इसी के लिए इस दरवाजे का नाम उन्होंने सिंह दरवाजा रखवाया था। ठीक है, तो ये टोटल 4 दरवाजे हैं, मेनका दरवाजा, सिंह दरवाजा, खुला दरवाजा और नीचे ओंकार दरवाजा।
ठीक है, तो जो मेनका दरवाजा है, मेनका दरवाजे से ही बाहर की ओर एक गुफा है जिसको शंकर गुफा के नाम से जाना जाता है। शंकर गुफा का ही दूसरा नाम है महादेव खोल, क्योंकि शंकर जी को समर्पित गुफा है, इसी के लिए इस गुफा को महादेव खोल भी कहा जाता है। शंकर गुफा में हम जैसे ही प्रवेश करेंगे, ये गुफा जो है वो दो गुफाओं में बढ़ जाती है अंदर जाके। तो एक गुफा जो है, जो इस शंकर गुफा ओवरऑल शंकर गुफा है, लेकिन ये गुफा अंदर की ओर दो अन्य गुफाओं में बढ़ती है, जिसमें एक गुफा को भस्मासुर गुफा का नाम है उसका। ऐसा माना जाता है कि जो भस्मासुर थे वो यहीं पर भस्म हुए थे, इसी के लिए एक गुफा का नाम भस्मासुर गुफा है और दूसरी गुफा का नाम है सुरंगी गुफा। यानी अगर हम शंकर गुफा में जाए तो ये दो भागों में अंदर जाके बढ़ती है, एक है भस्मासुर गुफा, एक है सुरंगी गुफा। सुरंगी गुफा के अंदर जाने का रास्ता बहुत छोटा है और इस गुफा के अंत में जाकर यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है। ठीक है, तो शंकर गुफा को ही महादेव खोल गुफा बोलते हैं और यहाँ पर दो अन्य गुफाएं हैं जो उसी के अंदर है। शंकर गुफा में एक का नाम है भस्मासुर गुफा, एक का नाम है सुरंगी गुफा। सुरंगी गुफा ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है एक सुरंग बना हुआ है, जब कभी भी आक्रमण होगा तो अगर कभी ऐसा हो कि इस क्षेत्र को छोड़कर कहीं भागना पड़े तो इस सुरंग के माध्यम से भागा जा सकता था, इसलिए इसका निर्माण करवाया गया था। क्योंकि इस गुफा के अंदर से जटाशंकरी नदी बहती है, यानी जटाशंकरी नदी का प्रवाह इस गुफा के अंदर से भी है, इसी के लिए इस गुफा को जटाशंकरी गुफा भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है और आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज बताना है कि जटाशंकरी नदी या जटाशंकर नदी किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको। तो यहाँ शंकर गुफा के अंदर जो नदी बहती है वो है जटाशंकरी या जटाशंकर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मेनका दरवाजा जो है, जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे अभी, ये मेनका द्वार जो है, यहाँ पर जो है जैसे ही इस दरवाजे का नाम मेनका दरवाजा इसलिए पड़ा है, जैसे हम इस दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर जो है एक स्त्री की पद्मासन मुद्रा में बैठी हुई प्रतिमा है, जो आपको अभी फोटो में दिख भी रही होगी। स्त्री जो है वो पद्मासन मुद्रा में बैठी है, वो स्त्री जो है उनका ही नाम था मेनका देवी, या उन्हीं को बोला जाता था मनका देवी, या उन्हीं का नाम था माया देवी। माया देवी, मेनका देवी या मनका देवी, तो मेनका के नाम पर ही इस दरवाजे का नाम पड़ा है मेनका दरवाजा। दूसरी चीज जो आपके इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि जो ये चैतुरगढ़ का किला बना है जिस पहाड़ी में, वो कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो चैतुरगढ़ का किला जो बना है वो मैकाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चैतुरगढ़ का किला जो है मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पर सेकंड दरवाजा जो है वो है हुंकरा दरवाजा या हुंकारा दरवाजा। ये दरवाजा नीचे का हुंकरा या हुंकारा दरवाजा। तो ये दरवाजे में क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ पे अष्टभुजी नटराज की प्रतिमा है। यानी यहाँ पर जो है हुंकरा दरवाजा में हम जैसे ही प्रवेश करेंगे, यहाँ पर अष्टभुजी नटराज की प्रतिमा रखी हुई है और साथ ही साथ जो है हुंकरा दरवाजा के आगे एक मंदिर बना हुआ है जिसको राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इस राम मंदिर में जो है मूर्ति रखी हुई है, उस मूर्ति में जो है एक नंदी की मूर्ति बनी हुई है जिसमें शिव और पार्वती बैठे हुए हैं, और शिव और पार्वती दोनों ही चतुर्भुजी है, यानी उनके चार चार हाथ हैं। क्लियर है, तो ये एक ऐसी प्रतिमा है जो भारत में बहुत कम जगहों पे मिली है। ठीक है, तो एक प्रतिमा उसमें से हमारा चैतुरगढ़ है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर शंकर और पार्वती नंदी में बैठे हुए और उनकी चतुर्भुजी प्रतिमा हमको मिली है। तो ये राम मंदिर में स्थापित है जो कि चैतुरगढ़ किले के हुंकार दरवाजे के अंतर्गत आता है। आपके पेपर में एक बार व्यापक में पूछा था कि मेनका दरवाजा जो है वो कहां पर स्थित है, तो मेनका दरवाजा भी चैतुरगढ़ किले में स्थित है। एक बार आ चुका है। सिंह दरवाजा कहां पे स्थित है, तो सिंह दरवाजा भी चैतुरगढ़ किले में ही स्थित है। तो सिंह दरवाजे के अगर बारे में देखेंगे तो सिंह दरवाजे को झंडी दरवाजा या झंडी द्वार भी कहा जाता था। यहाँ पर जो है जैसे हम सिंह दरवाजे से अंदर के किले में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा रखी हुई है। जैसे हम सिंह दरवाजे से अंदर की ओर प्रवेश करेंगे, यहाँ पर गणेश जी की नृत्य करती हुई प्रतिमा रखी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया सिंह दरवाजा। अब जैसे ही यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर सामने ही महामाया मंदिर पड़ता है, जिसको हम महिषासुर मर्दिनी मंदिर भी कहते हैं चैतुरगढ़ का। तो इसको महामाया मंदिर भी बोलते हैं चैतुरगढ़ का, और महिषासुर मर्दिनी मंदिर भी चैतुरगढ़ का बोलते हैं, क्योंकि इस मंदिर में जिस देवी की प्रतिमा रखी है वो है महिषासुर मर्दिनी देवी की। इसी के लिए इस मंदिर को महिषासुर मर्दिनी मंदिर या चैतुरगढ़ का
महामाया मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण जब कलिंग राज आए थे हमारे छत्तीसगढ़ में शासन करने, उन्होंने अपनी राजधानी तोमाड़ बनाई थी, तो उसी समय उन्होंने यहाँ पर एक दरवाजे, ये एक मंदिर का निर्माण करवा दिया था। बाकी किला का निर्माण पृथ्वीदेव प्रथम ने करवाया, परंतु इस मंदिर का निर्माण जो है रतनपुर के कलचुरी वंश के प्रथम शासक कलिंग राज के द्वारा अपने शासनकाल में करवाया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि महामाया मंदिर चैतुरगढ़ का या महिषासुर मर्दनी मंदिर चैतुरगढ़ का, उसका निर्माण किसने करवाया? तो कलिंग राज ने करवाया, जो कलचुरी वंश के शासक है रतनपुर के। अब यहाँ पर जो है एक छोटा सा दरवाजा और पड़ता है चैतुरगढ़ के किले में अंदर प्रवेश करने के लिए, उसको हम बोलते हैं खुला दरवाजा। तो ओवरऑल जो है 4 दरवाजे हैं इस चैतुरगढ़ के किले में प्रवेश करने के लिए, लेकिन उनमें से मेन जो है वो 3 दरवाजा ही है, सिंह दरवाजा, मेनका दरवाजा और हुंकरा दरवाजा या हुंकारा दरवाजा। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है इस किले के भीतरी क्षेत्र में ही एक पहाड़ है, क्योंकि ये पूरा जो किला है वो ऐसा नहीं कि पूरे किले का निर्माण हर जगह किया हुआ है। यहाँ ये बीच का पूरा भाग, अधिकतर भाग जंगल का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे वो केवल कलचुरी वंश के शासक अपने आप को सेव करने आते थे, उनका किला था ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक बीच में जो है यहाँ पर गरगच पहाड़ है, गरगच पहाड़। इसके अलावा यहाँ पर टोटल जो है इस किले के भीतरी क्षेत्र के अंतर्गत ही 5 तालाब पड़ते हैं, जिसमें से 3 तालाब ऐसे हैं जो कभी सूखते नहीं है, जबकि 2 तालाब ऐसे हैं जो सूख जाते हैं। तो ओवरऑल इस चैतुरगढ़ के जो किले के अंदर ही जो है 5 तालाब भी पड़ते हैं, कुंड है, जिसमें 3 जो है हमेशा भरे रहते हैं और 2 जो है वो सूख जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अंदर गरगच पहाड़ है, गरगच पहाड़ में ही जो है एक जो है मुख्य रूप से गरगच जलाशय भी पड़ता है, जिस यहाँ पर बूढ़ा देव की प्रतिमा मिली है, यहाँ पर मुख्य रूप से रखी हुई है। यानी गरगच पहाड़ की जो चोटी है, उस चोटी में जो है बूढ़ा देव की प्रतिमा स्थापित है, या बूढ़ा देव का मंदिर स्थापित है, आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बूढ़ा देव की प्रतिमा इस गरगच पहाड़ में है। इसके अलावा इस गरगच पहाड़ में एक सुरंगी कुआं भी है। ठीक है, ये कुआं जो है, ये कुआं इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये जो कुएं के अंदर से एक सुरंग जाती है जो कि सीधा सीधा किले के बाहर ले जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक कुआं है जिसके अंदर जो है ये सुरंग है, सुरंग के जरिए जो है वहां पे सैनिक बाहर जा सकते थे उस किले से। तो ओवरऑल जो है यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की विथ मैप। आपको जो है फोटो में भी दिख रहा होगा, जो जो हम दरवाजे पढ़े सबकी फोटो आपको दिखी होगी, और जो जो मैंने यहाँ पर बताया। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकता है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसको कहते हैं? चैतुरगढ़ को। यहाँ छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहते हैं? चैतुरगढ़ को। अगर यहाँ पर पूछा गया कि इस किले का निर्माण किसने करवाया था, तो पृथ्वीदेव प्रथम ने 1069 ईस्वी में। महामाया मंदिर का निर्माण कलिंग राज ने करवाया था। कौन सी पर्वत श्रृंखला में पड़ता है चैतुरगढ़ का किला? तो मैकाल पर्वत श्रृंखला में। कौन सी नदी यहां से होकर बहती है? तो जटाशंकरी नदी यहां से होकर बहती है, जटाशंकर। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जटाशंकरी नदी या जटाशंकर नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है। और इसके अलावा नंदी पर बैठे श्री पार्वती की प्रतिमा भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल चैतुरगढ़ का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।